COS देखना है, तो उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हो प्रक्षेपण सूत्र। अब यार देखो, अपने पास 2 टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। फर्स्ट होता है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सेकंड होता है फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हो वेज डैश प्रक्षेपण सूत्र और ये अपना क्या हो जाएगा? फीसर प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, ये 2 टाइप का है अपने पास। ठीक है, अपने को स्ट्रक्चर दे रखा होगा वेज डैश में, तो वेज डैश को कन्वर्ट करेंगे हम किसके अंदर? फीसर के अंदर। कैसे करते वो मैं बताता हूँ, इतना लिखो एक बार। हाँ आज ही ज्वाइन किया है? यस सर। हाँ, तो अभी तो मैं नए करंट टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ ये वाला। इससे पहले मैंने करा दिया इनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, उससे पहले EZ पढ़ा दिया और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया। वो मैंने नोट्स डाला हुआ है ग्रुप में। आपको कौन सा मीडियम आपका, हिंदी या इंग्लिश? हाँ, तो ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, नोट्स डाला हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों डाला हुआ है। ठीक है, तो एक कौन नहीं आया? 12 तो थे ना कल भी, एक आज ज्वाइन किया, 13 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक लिखा सबने? अब देखना बेटा, अपने को क्या दे रखा? वेज डैश स्ट्रक्चर दे रखा होगा, तो उसको अपने को फीसर में कन्वर्ट करना है। COH कार्बन CH3 HOH, ये मान लो मेरे को क्या दे रखा है? वेज डैश स्ट्रक्चर दे रखा है। अरे बात समझ। अब यहाँ पर जो H है ना, ये तो आपका क्या है? डैश पे है, और OH आपका कहाँ है? वेज पे है। अरे बात समझ में। अब देखना, फीसर ने क्या बोला कि जो पीछे वाला एटम या ग्रुप होता है ना, उसको क्या करते हैं? अपने आंखों के सामने लेके आते हैं। अरे बात समझ में। तो एक बार तो देखो, मैं तुमको आपको इससे बताता हूँ मॉडल से, उसके बाद अगर एग्जाम में ये सब तो नहीं होता है, लेकिन एक बार समझाने के लिए बताता हूँ। देखो, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा, ये दिख रहा है सामने। ये वाला आपका मान लो क्या है? जो वेज पे कौन है? OH। ये वाला आपका OH है। डैश पे कौन है? H। ठीक है, ये आपका COH, ये आपका कार्बन, ये CH3। COH कार्बन और CH3, ये तीनों तो क्या है बेटा? बोर्ड के प्लेन में। अरे बात समझ में। वेज पे कौन है? OH। डैश पे कौन है? H। फीसर ने क्या बोला कि जो पीछे वाला एटम या ग्रुप होता है ना, उसको अपनी आंखों के सामने लेके आते हैं। तो देखो, अगर मान लो मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा, अरे बस में अभी ये कैसा बना हुआ है? ऐसा बना हुआ है। COH कार्बन और CH3 बोर्ड के प्लेन में। वेज पे कौन है? OH जो येलो वाला। व्हाइट वाला कौन है? H, वो आपसे डैश पर है, वो आपसे दूर है, ये आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है। अब इसने क्या बोला? पीछे वाले को आंखों के सामने लेके आते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आ जाएगा? आपके राइट हैंड साइड में H, आपके लेफ्ट हैंड साइड में OH। वर्टिकल लाइन पे क्या आएगा? ऊपर COH कार्बन CH3। अच्छा, एक चीज और, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर ओनली कायरल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली किसको करते हो?
कायरल कार्बन एटम। अगर कोई अकायरल कार्बन एटम होगा तो उसको फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बात समझ में आया? अब देखो देखो मैं कैसे बनाऊं। तो ये वाला कायरल है, इस कार्बन पर देखना है COH, मिथाइल, H, OH, चारों चारों डिफरेंट है, किरेल कार्बन परमाणु है। इससे देखो फीसर कैसे बनाऊंगा। ये एक ऐसा बनाया, COH कार्बन CH3 है। फीसर ने बोला पीछे वाले को आंखों के सामने लेके आओ, तो आपके राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बेटा H, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा OH, ऊपर क्या होगा COH, नीचे क्या होगा CH3। अच्छा एक चीज और, ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा ये वाला एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आप OH को ऊपर लिख सकते हो, H को नीचे लिख सकते हो डैश, लेकिन डैश और वेज का मीनिंग आपको आना चाहिए। वेज का मतलब आपकी तरफ बाहर निकला हुआ, डैश का मतलब आपसे दूर। आ रही बात समझ में? अब एक चीज देखो, एग्जाम में ये सब चीजें तो अलाउ करता नहीं है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे रखा है तो हम ऐसा मान लेंगे, जो भी वेज पे लिखा हुआ है ना उसको ये थंब कंसीडर करेंगे, और डैश पे लिखा हुआ है उसको ये वाला फिंगर कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, मान लो ऐसा बना हुआ है, अब ये आपका क्या है वेज, ये आपका क्या है डैश। फीसर ने क्या बोला, पीछे वाले को अपने आंखों के सामने लेके आते हैं, तो आप ऐसे रोटेट करोगे। अरे बात समझ, तो आपके राइट हैंड साइड में क्या आ गया H, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया OH। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप होते हैं वो आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं। ये मॉलिक्यूल प्लेनर या फ्लैट नहीं है ना, ये तो दिख रहा होगा ना इससे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एटम या ग्रुप है H और OH, ये दोनों आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं। वर्टिकल लाइन पर जो होगा आपका COH और CH3, ये आपका कहां होगा, आपसे दूर होंगे। दिख रहा है ना फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेज डैश स्ट्रक्चर को ऐसे हम फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बात समझ में आ रहा है क्या? इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो एक चीज और देखना, अगर ऐसा लिख के देना बेटा, मान लो ऐसा लिख के दे दिया उसने, तब भी एक ही बात है। मान लो ऐसा लिख के दे दिया, ठीक है? तो वही सेम कहानी, डैश पे कौन होगा H, ये वाला, और वेज पे होगा ये वाला आपका थंब। क्या करूंगा मैं, पीछे वालों को आंखों के सामने लेके आऊंगा ऐसे, तो आपके राइट हैंड साइड में अगेन क्या आएगा H, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा OH। बाकी सब बना दो। बस आपको यही याद रखना है एक चीज तो, कि फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, कायरल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अकायरल कार्बन एटम होगा तो फीसर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। दूसरा, फीसर ने क्या बोला, जो पीछे वाला होता है डैश पर, उसको क्या करते हैं आंखों के सामने लेके आते हैं, ठीक है? एग्जाम में मॉडल वगैरह नहीं होगा, सबसे बेस्ट थिंग है अगर आपके पास ऐसा है तो आप ऐसा बना लो, इसको आप वेज मान लेना, इस वाले फिंगर को आप डैश मान लेना, और ऐसे रोटेट कर देना। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक चीज और देखना जो आपका फीसर होता है ना, फीसर फॉर्मूले के अंदर अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे ना, जैसे मान लो H को CH3 से एक्सचेंज कर दिया, और CH3 को OH से कर दिया, या OH को COH से कर दिया, अगर कोई भी दो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे तो तुम्हारा कन्फिगरेशन या विन्यास क्या होता है, सेम रहता है। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज पर कायरल सेंटर गिव्स राइज अनदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल विथ सेम कन्फिगरेशन। अरे बस में कोई भी दो इवन नंबर ऑफ आपस में अंतर परिवर्तन करोगे तो आपका क्या होगा, वो न्यू कंपाउंड मिलेगा, वो आपका क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, वो क्या होगा, समान होगा, और उसका विन्यास भी क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आ रहा है यार? अच्छा ठीक है, जैसे ही अगर मान लो मैं ऐसा लिख के दे रहा हूं तो इसको फीचर में ये समझ में आया, सबको बता दो। देखो और एक एग्जांपल लिखता हूं, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं CHO कार्बन CH3 H NH2। जैसे मान लो यार मेरे को इसका फीचर बनाना है, आ रही बात समझ में? तो CHO कार्बन और CH3 ये तो आपका कहाँ होगा, वर्टिकल लाइन पर, ऐसा बनाया, ठीक है? फिर फीचर ने क्या बोला, पीछे वाले को आंखों के सामने लेके आते हैं। वेज पे कौन है H, डैश पे कौन है NH2,
तो कैसे रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट कर दूंगा, क्या बन जाएगा बेटा, आपके राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा H, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा NH2, ऊपर CHO, नीचे CH3। हाँ सॉरी उल्टा होगा, हाँ डैश पे कौन है NH2, तो आपके राइट हैंड साइड में क्या होगा NH2, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा H। देखो ये से डैश वाला क्या है, ये वाला फिंगर, ये आपका वेज वाला, तो NH2 यहां पर, H यहां पर, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, अगर मान लो ये वाला कंपाउंड है ना यार, चलो मैं एक एग्जांपल और करता हूं, ये वाला आप करना, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप फीसर में, कायरल कार्बन एटम है, इतना लिखो तो फिर इसको कन्वर्ट करो तो। अच्छा मेरे को बताओ, पहले मैं ऐसा बनाऊं कायरल कार्बन एटम, अब बताओ राइट हैंड साइड में क्या लिखूं, आपके राइट हैंड साइड में यहां पे क्या लिखूं Cl, इधर Cn, ऊपर क्या लिखूं बेटा CH2OH, नीचे क्या लिखूं, यही आ रहा है सबका आंसर, देखो तो। अच्छा ये देखना, ये जो कंपाउंड है ना, अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा, इसका मैं दोनों लिखता हूँ, फ्रंट व्यू और बैक व्यू। अगर मान लो आप इसको सामने से देख रहे हो तो ऐसा दिखेगा, देखो एक बार यहाँ पे आओ, इसको इससे रिजेंबल करो ऐसे, ये आपका क्या है CHO, ये आपका क्या है कार्बन, ये आपका क्या है CH3, वेज पे कौन है OH, डैश पे कौन है H। सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना यार, समझ में आ रहा है। अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, OH आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है, H आपसे दूर है, अरे बात समझ में। अगर मान लो इसी कंपाउंड को अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, जो आपके लिए वेज पे है तो मेरे लिए कहां होगा, वो डैश पे होगा, जो आपका डैश है वो मेरा क्या हो जाएगा वेज। बात समझ में आ रहा है यार, जैसे आपके लिए वेज पे कौन है OH, आपके लिए डैश पे कौन है H, अरे बात समझ में। अब आपका जो डैश है, अब मेरे को H मेरी तरफ निकला हुआ दिखेगा और OH क्या होगा मेरे से दूर दिखेगा, और बात समझ में आ रहा है। अगर इसी का मैं बैक व्यू बनाऊं ना, अगर इसको मैं पीछे से देखूं तो ऐसा कुछ दिखेगा यार, जो आपको वेज पे दिख रहा था वो मेरे को डैश पे दिखेगा, जो आपको डैश पे दिख रहा था वो मेरे को कहाँ दिखेगा वेज पर। आपका वेज पे कौन दिख रहा था आपको वेज पर OH, मेरे को कहाँ दिखेगा वो डैश पर। आपके लिए डैश पे कौन दिख रहा था H, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा H वेज पर, चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट चेंज हो गया। अब एक चीज देखो, अगर मान लो ये लैक्टिक एसिड है, मान लो कोई भी है, अब ऐसा तो नहीं है ना यार, अब सामने से देख रहे हो तो लैक्टिक एसिड है, पीछे से देख रहे हो तो ये दूसरा एसिड हो जाएगा। आपका व्यू पॉइंट चेंज होने से आपका कंपाउंड तो चेंज नहीं होता है ना, ठीक है। जो इसका फीसर बनेगा वो इसका फीसर बनना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। देखो चेक करो, यहां पे क्या होगा बेटा, देखना ऊपर क्या लिखूं, ऐसे लाइन खींचूं, ऐसे देखो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वेज पे कौन है OH, डैश पे कौन है H। इसको ऐसे रोटेट कर दूं, आपके राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा H, आपके लेफ्ट हैंड साइड में OH। यार बात समझ में आ रहा है। और अगर जब ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा हो ना, तब क्या करना, ये वाला हाथ ले लेना इधर से, ठीक है,
बस मैंने आपको वैसे तो इसका सही तरीका तो क्या है, आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 और फोर्थ वरीयता वाले आइटम को कहाँ लेके जाओ, डैश पर, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे रखा है तो सबसे बेस्ट तरीका आप ये वाला हाथ काम में ले लेना। अब वेज पे कौन है, एच, डैश पे कौन है, ओ एच, कैसे रोटेट करना, ऐसे, तो आपके राइट हैंड साइड में क्या आएगा बोलो, ऐसा स्ट्रक्चर है यार, वेज पे क्या है एच, डैश पे क्या है ओ एच, तो आपका राइट हैंड साइड ये होगा, इधर क्या आएगा एच, इधर क्या आएगा ओ एच, यही बन रहा है सेम। तो अगर आप कंपाउंड को सामने से देखो या पीछे से देखो, आपका कंपाउंड क्या होगा बेटा, सेम रहेगा। अगर आपका व्यू पॉइंट चेंज होता है तो कंपाउंड तो चेंज नहीं होने वाला ना, अरे पसंद में। तो इन दोनों में से अगर कोई भी दे रखा हो तो ये मैंने सीधा सा ट्रिक बना रखा है, आप सिंपल से क्या करना, अगर ऐसा बना के दे रखा है तो ये वाला हाथ ऐसे यूज कर लेना, ऐसा कुछ बना के दे रखा है तो आप ये वाला हाथ यूज कर लेना, ठीक है। अब बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत है क्या, वेज डैश को अगर एक कायरल कार्बन एटम दे रखा है तो वेज डैश को फीचर में कन्वर्ट करना आ रहा है, चलो इतना लिखो, फिर आगे अपन पढ़ते हैं आर एस। हेडिंग डालो आर एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हो विन्यास। अब आपका जो आर एस होता है ना, देखो टू टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, किसी के सापेक्ष। वो होता है कैपिटल डी और कैपिटल एल, वो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज और एल ग्लूकोज, वो होता है डी और एल, कैपिटल डी और एल। और ये आपका जो आर एस होता है ना, ये आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब हमेशा आपको आर एस तो आना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो एक तो आपको पीओएस देखना, एक सीओएस देखना, वो सिखा चुका हूँ। आरएस की हेल्प से भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आगे जाके। तो मीन्स आपको आरएस तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका आर होता है ना यार, आर का मीनिंग होता है रेक्टस, जिसका मीनिंग होता है क्लॉकवाइज। एस जो होता है उसका मीनिंग होता है सिनिस्टर, जिसका मीनिंग होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आरएस देखने के लिए हम वही सीआईपी रूल पढ़ेंगे, आरएस देखने के लिए हम वही सीआईपी रूल लगाएंगे। सीआईपी रूल आप पढ़ चुके हो ईजेड नोमेनक्लेचर में, ईजेड नामकरण पढ़ा है ना, तो वहां पे सीआईपी रूल, ये सीआईपी रूल क्या है, इसको हम क्या बोलते हो, सीक्वेंस रूल बोलते हो या फिर प्रायोरिटी रूल बोलते हो, वरीयता नियम बोलते हो। ये तीन साइंटिस्ट थे, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग, इन तीनों ने मिलके कितने रूल लिखा है, इन तीनों ने मिलके कितने रूल लिखा है बोलो, पांच रूल दिया था इन तीनों ने, ठीक है। अब वापिस से मैं एक बार बोल देता हूं, दोबारा नहीं लिखाऊंगा, आपके पास पीछे लिखा हुआ, दोबारा लिख लेना, मैं एक बार बोल देता हूं। इनका फर्स्ट रूल क्या था, इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देन सीनियरिटी इंक्रीजेस। अगर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसको आप ज्यादा वरीयता दोगे, अरे बात समझ में। दूसरा रूल क्या था, अगर मान लो तुम्हारा आइसोटॉप हो, मीन्स समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, अरे बात समझ में। जो हैवी होगा उसी को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, ड्यूटेरियम को, बात समझ में आया। उसके बाद इनका थर्ड नियम क्या था, अगर आपका ग्रुप का जो फर्स्ट और सेकंड एटम है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसको आप हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से क्या मानोगे, जैसे मान लो आपके पास ऐसा लगा हुआ है कार्बन ऑक्सीजन, ये मान लो आपका ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड में आता है ना कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जैसे डबल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या मानोगे, एक कार्बन दो ऑक्सीजन से अटैच है
और प्रत्येक ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से अटैच है। अरे बात समझ में? अगर समूह का पहला और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो काल्पनिक रूप से हम क्या मानेंगे, वो एक दूसरे के साथ ट्वाइस और थ्राइस कनेक्टेड है। अरे बात समझ में? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक ऑक्सीजन भी बेटा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे एक और देखो, कार्बन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक कार्बन बेटा 3 नाइट्रोजन से लिंक है और प्रत्येक नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से लिंक है। यार बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा ये क्या हो गया आपका थर्ड नियम। उसके बाद फोर्थ नियम है इसमें, यदि आपका जो एटम या आपका जो ग्रुप है ना जो कार्बन से कनेक्टेड है, अगर मान लो उसका फर्स्ट एटम सेम हो जाए, दोनों का कार्बन कार्बन, ठीक है, फर्स्ट एटम सेम हो जाएगा तो क्या होगा, उनका एटॉमिक नंबर में डिफरेंस नहीं मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, दूसरे एटम को कंपेयर करेंगे। अगर दूसरा सेम हो जाए तो तीसरे को कंपेयर करेंगे, जब तक दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस नहीं मिले। अरे बात समझ में? और नेक्स्ट कौन सा है आपका, जो लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर का एटॉमिक नंबर क्या कंसीडर करते हैं, 0। इसलिए लॉन पेयर हमेशा आपका क्या होगा, जूनियर समूह होगा या जूनियर ग्रुप होगा। अरे बेटा यही 5 रूल है, वही अपने को याद रखना है। ठीक है, इतना यहां तक लिखा। ठीक है, इतना आप स्पेस छोड़ देना जहां तक वो 5 रूल आ जाए, एक पेज छोड़ दो, मतलब यहां तक नोट करो, इसके बाद एक पेज छोड़ दो, अब पीछे से लिख लेना। दोबारा लिखाऊंगा तो अगेन टाइम खराब होगा, एज इट इज वही छापना है। ठीक है, उसके बाद इसमें बेटा नेक्स्ट है, अब आर एस होगा, आर होगा या एस होगा, उसके लिए मैं एक रूल बताता हूं। तो ऑन फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ऑन फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फीसर प्रक्षेपण सूत्र पर, ठीक है, इसमें 2 केस है बेटा, केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। देखो ऐसे एग्जांपल के लिए बताऊं मैं आपको, मान लो यहां पे मैं लिख रहा हूं FCl Br I, ठीक है, ये मान लो ये कंपाउंड है, कायरल कार्बन एटम है, फीसर के अंदर कायरल कार्बन एटम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, CIP रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा बेटा, बोलो, I का, सबसे ज्यादा इसको दोगे, सेकंड नंबर इसको दोगे, थर्ड इसको दोगे एंड फोर्थ इसको दोगे। ठीक है, CIP रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, पहले सबको वरीयता दे देंगे, प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है ना, उसको हम छुपा लेते हैं। पहले ये देखते हैं वो कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। अगर वो वर्टिकल लाइन पे है ऐसे, इसको फिर हम हाइड कर लेते हैं। फिर हम 1 2 3 चल के देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3 जैसे ही चलते हैं, आई का रोटेशन या तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बस में अगर 1 2 3 चल के देखते हैं और आई का रोटेशन क्लॉकवाइज हो तब तो होता है बेटा आर, और एंटी क्लॉकवाइज हो तब क्या होता है एस। अरे बस में ऐसा मैं आपको ये 2 केस बता रहा हूं, पहले आप ये 2 केस लिखो। केस फर्स्ट इसमें लिखना, इफ
कैपिटल आर और कैपिटल एस। ठीक है, एक बार इंग्लिश में लिखा फिर हिंदी में बोल देता हूँ। इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम और ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन देन हाइड इट एंड गो फ्रॉम, फोर्थ वाले को हाइड करते हैं और 1 2 3 चल के देखते हैं। अगर क्लॉकवाइज आता है आई का रोटेशन तो क्या होगा बेटा आर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा एस। ठीक है, हिंदी में लिखो तो इसको एक बार, यदि फोर्थ वरीयता वाला, यदि फोर्थ वरीयता वाला परमाणु या समूह, यदि फोर्थ वरीयता वाला परमाणु या समूह ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित हो, ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित हो, यहां तो लिखा ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित हो, तब उसको छुपाते हैं, तब उसको छुपाते हैं। फिर नीचे लिखना ऐसे 1 2 3 एरो बना के, फिर ये लिख लेना। समझ में आ रहा है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला आपका क्या वर्टिकल लाइन पे, उसको हाइड कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 चल के देखते हैं। अगर आई का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो आर और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। बस इतना ही है। लिखा, के सेकंड लिखो बेटा, के सेकंड। बस मैं इतना चेंज कर रहा हूं, यहां पर वर्टिकल लाइन के प्लेस पे यहां पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये उल्टा हो जाएगा। इंग्लिश में लिखो एज इट इज लिखो। आप भी क्या करना, हिंदी वाले क्या करेंगे, जहां ऊर्ध्वाधर रेखा है ना उसकी जगह क्षैतिज रेखा लिख देना, एज इट इज छाप दो। यदि फोर्थ वरीयता वाला परमाणु या समूह क्षैतिज रेखा पर उपस्थित हो तब उसको छुपाते हैं तथा 1 2 3 चलते हैं। इफ क्लॉकवाइज देन एस, इफ एंटी क्लॉकवाइज देन इट आर। हो गया? अब देखो इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं हम। लिखा बेटा सबने? जैसे मान लो मैं यही लिख के दे रहा हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट। मान लो ऐसे लिख के दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग कर दो पहले CIP रूल के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ कार्बन कार्बन सेम है, यहाँ H है, यहाँ ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? ऑक्सीजन का। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, बोलो? ऑक्सीजन को। उसके बाद कार्बन कार्बन सेम है, यहाँ पर नेक्स्ट एटम क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पर नेक्स्ट एटम क्या है? H। मतलब फर्स्ट आइटम क्या हो गया, ग्रुप का सेम हो गया, तो दूसरे आइटम के पास जाएंगे। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस मिला। तीसरा मिथाइल, चौथा हाइड्रोजन। इसको हाइड कर लो, चौथे वाले को। 1 2 3 चलो, 1 2 3। तो ये क्या आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या कन्फ्यूगेशन होगा? आर, आर होगा ना। एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन, RS असाइन करना आ रहा है। बस आपको ये 2 रूल पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो तो। यहां पे बताओ R होगा या S होगा?
फर्स्ट वरीयता किसको देंगे, देखो बेटा, कार्बन कार्बन HCl, तो Cl का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो फर्स्ट वरीयता इसको देंगे। कार्बन कार्बन सेम हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट H है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। सेकंड वरीयता ऊपर वालों को देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे, इसको हाइड कर लो 1 2 3, तो क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन, एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन, तो क्या होगा S। समझ में आ रहा है ना? इसमें आप बताओगे बेटा, फर्स्ट वरीयता किसको दोगे बताओ तो? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसका मीनिंग क्या है, एक कार्बन 3 कार्बन से लिंक है। डबल बॉन्ड का मतलब एक कार्बन 2 कार्बन से लिंक है, और ये वाला 1 से लिंक है, ये H से लिंक है। सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर इथाइल को, फोर्थ मिथाइल को हाइड करना है यार। 1 2 3, तो क्या आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन। क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन क्या होगा बेटा, R। तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसमें बताओगे, R होगा या S होगा? साथ के साथ आप लिखते रहना। हाँ बताओ बेटा, आप ऑनलाइन जो भी है। हाँ R। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है बेटा, OH। सेकंड इसको या इसको, डबल बॉन्ड वाला, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया? कार्बन कार्बन के भी देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन भी 3 कार्बन से लिंक है, लेकिन ये भी क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कार्बन 2 कार्बन से लिंक है, आगे वाला भी 2 कार्बन से लिंक है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। अब ये क्या हो गया, इसको हाइड करो 1 2 3, क्लॉकवाइज और वर्टिकल लाइन R। आपको मान लो डायरेक्ट फीसर बना के नहीं दे, वेज डैश बना के दे दे, तो फीसर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें बताओ तो, एग्जाम्पल नंबर 5 में सर S। हाँ S होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड S।
चलो एक दो एग्जांपल रिंग का भी देता हूँ। ये वाला हो जाएगा ना, इसको फीसद में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बेटा, ऐसे करेंगे ना, वेज पे क्या है बी आर, डैश पे क्या है आई, ऐसे रोटेट कर दो, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे बेटा बी आर, ऊपर एफ, नीचे सी एल। फर्स्ट वरीयता किसको दोगे, आई को, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, सेकंड बी आर, थर्ड सी एल, फोर्थ ये, इसको हाइड करो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन, तो ये क्या होगा बेटा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन एस। चलो इसमें बताओगे, एस, और बताओ बेटा, कंफर्म करो इसको। ये वाला बताओ फिर, अच्छा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया इसमें बता दो, कार्बन कार्बन सेम, यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर नेक्स्ट नाइट्रोजन, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कार्बन, तो यहीं पे प्रायोरिटी डिसाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन एस। ये वाला करना क्वेश्चन बेटा, एक मिनट बेटा चेक करते हैं, और आप चेक करो जिनका हो गया। ये देख के बताओगे इस पे क्या होगा। अच्छा पहले इसको चेक करें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया है, ओ एच, सेकेंड सी ओ सेम हो गया, सी ओ एच को दे दो, थर्ड फोर्थ क्या लिखूं, क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन आर। समझ मारा बेटा, किसी को दिक्कत है इसमें, क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन आर। इसमें बताओगे, देखो ये वाला कार्बन एटम क्या है, कायरल है, ये मैंने तुमको क्या दिया है, वेज डैश। तो इस कार्बन पर क्या कन्फिगरेशन होगा, आर या एस, हाँ फिर ऊपर, हाँ बिल्कुल सही है। देखो ऐसे, देखो ये वाला कैसे, देखो मैं बनाता हूँ इसको, ये बेटा ऐसे होगा, देखो ये वाला आपका ऐसे होगा, देखना मान लो अभी जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिंग के सभी कार्बन एटम क्या है बोर्ड के प्लेन में, अभी जो स्ट्रक्चर ऐसा है ना, रिंग के सारे कार्बन एटम क्या है बोर्ड के प्लेन में और ऐसे बना हुआ है। ऐसे बना हुआ है, ये दिख रहा है ना, रिंग के सारे कार्बन एटम बोर्ड के प्लेन में, और जो वेज पे है वो आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है। वेज पे क्या लगा हुआ है, ओ एच, डैश पे क्या है ग्रीन वाला मार्कर, और वेज पर ब्लैक वाला मार्कर। और फीसर ने क्या बोला, पीछे वाले को आंखों के सामने लेके आते हैं, तो अब क्या करोगे, पूरी रिंग को ऐसे घुमा दोगे, ठीक है। तो एच ओ एच कहाँ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो आपके राइट में तो क्या आएगा, एच, आपके लेफ्ट में क्या आएगा, ओ एच। समझ में आ रहा है। तो अगर इसका भी बनाओगे ना आप फीसद, ऐसे बना सकते हो क्या,
चलो इसको मैं बाहर ही ले आता हूँ। ऐसा कुछ बनेगा। इधर देखो, जैसे ही आप रिंग को ऐसे करोगे ना तो आपको रिंग का ये वाला कार्बन दिखेगा, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन नहीं दिखेगा पीछे से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? एच ओ एच आपके कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे। सेकंड प्रायोरिटी देखना बेटा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? डबल बॉन्ड को दोगे। थर्ड प्रायोरिटी इसको दोगे। देखो एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको दोगे? एच को। देखो एक बार, अब क्या करना है? फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसको हाइड करो। 1 2 3 चलो देखो, 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर क्या कन्फ्यूगेशन होगा बेटा? आर। देखना साथ एम एस शॉन में ये वाला एग्जांपल दे रखा है। देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एम एस शॉन में ये वाला एग्जांपल दे रखा है। हो जाएगा। जब तक देखो एक कायरल कार्बन एटम है ना, तो उसको वेस्ट से डैश में, वेस्ट डैश से फीचर में कन्वर्ट करना आसान है। पीछे वाले को आंखों के सामने लेके आते हैं। ठीक है, अगर ऐसा फ्रंट व्यू दे रखा है, अगर बैक व्यू ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ये वाला हाथ काम में ले लेना। ठीक है, अगर मान लो यार आपको ऐसा लिखा है तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। अगर मान लो आपके पास ऐसे दो कार्बन है, ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है, ये तो इससे भी इजी है, ये वाला उसके कंपेयर भी इजी होगा। अगर मान लो ऐसा दे रखा है ना कि कंपाउंड के पास दो कायरल कार्बन एटम हो और वेज डैश दे रखा है, तो उसको फीचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखना यार, ये भी कायरल कार्बन एटम है, ये भी कायरल कार्बन एटम है, तो आप बता क्या करना? दो कायरल कार्बन एटम ऐसे बना देना। दो बनाया। अब एक चीज देखना, इसको कैसे करेंगे, इसको फीचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी डैश पे लिखा हुआ है ना, जो भी डैश पे लिखा है उसको ऊपर और नीचे लिख दो। जो भी डैश पे लिखा हुआ है उसको ऊपर और नीचे लिख दो। यहां पे डैश पे क्या है? COH। यहां पे डैश पे क्या है? COH। ऊपर नीचे लिखा। अब क्या करना बेटा? इसको हाइड कर लेना, डैश वाले को। जो राइट में दिख रहा है उसको राइट में लिख दो, जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में लिख दो। तो राइट में क्या दिख रहा है बोलो? OH। लेफ्ट में क्या दिख रहा है? CH3। समझ में आया? इसको हाइड करो, राइट में क्या दिख रहा है? CH3, और लेफ्ट में क्या दिख रहा है? OH। समझ में? अगर दो ऐसा कंपाउंड है जिसके पास दो कायरल कार्बन एटम हो और वेज डैश स्ट्रक्चर दे रखा हो, ठीक है, तो आप क्या करना, जो भी आपको डैश पे दे रखा है उसको ऊपर और नीचे लिख देना। ठीक है, फिर क्या करना है? डैश वाले को हाइड करना है। जो राइट में दिख रहा है उसको राइट में लिख दो, जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में लिख दो। ये लिखा नीचे वाला। अब मान लो यार इसके अंदर RS असाइन करना है, तो इसके अंदर अगर RS असाइन करना है बताओगे? दो कायरल कार्बन एटम है, तो एक बार सामने देखो, जब इस कार्बन पर मैं RS निकालूंगा तो देखो इस कार्बन पर चार कौन कौन से होगा? OH होगा, COH होगा, CH3 होगा। जब इस कार्बन पे RS निकालूंगा तो इसको एक ग्रुप की तरह मानूंगा, ये ग्रुप की तरह काम कर रहा है इसके लिए। तो आप चाहो तो है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे नहीं आप तो ऐसा ही कर दोगे, ये तो 11th वालों के लिए बताता हूं मैं। आप साइड में ऐसे रफ काम करके देख लेना। इस वाले के लिए करेंगे तो क्या होगा? COH, OH, CH3। यहाँ पे एक कार्बन है जहाँ पे CH3 लगा हुआ है, OH लगा हुआ है और COH लगा हुआ है। ठीक है, अब मेरे को क्या है, इस कार्बन पर क्या निकालना है? RS निकालना है। तो दो वरीयता दो, सबसे ज्यादा किसको दोगे? OH को बेटा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन कार्बन सेम है, ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन से लिंक है, ये वाला कितने से लिंक है? 3 से। सेकंड वरीयता इसको दोगे बेटा। थर्ड नीचे वालों के दोगे।
फोर्थ इसको दोगे, अच्छा नीचे वाले को थर्ड, फोर्थ इसको दोगे, इसको हाइड करो, 1 2 3, क्या आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन, आर एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या कन्फिग्रेशन होगा बेटा, आर, समझ में आ रहा है। और जब ऐसे ही देखो, जब नीचे वाले भी इस पे निकालोगे ना, तब क्या करना, इसको एक ग्रुप की तरह मान लेना, ठीक है। वैसे तो आप एक दो एग्जांपल करोगे ना तो बिना 1 2 3 लिख के ऐसे ही कर दोगे। देखो कैसे, सब इस वाले कार्बन पे निकालना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा बोलो, OH को, सेकंड COH को, थर्ड इस ग्रुप को, फोर्थ इसको, फोर्थ वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ रहा है। अगर एक दो एग्जांपल आप ऐसे कर लेना, नहीं तो देखो इधर देखो सामने, फर्स्ट वरीयता इसको देंगे, सेकंड COH को, थर्ड इस ग्रुप को, फोर्थ इसको हाइड करो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन आर। आ रही बात समझ में। और आपको एक चीज बताऊं, इस कार्बन पर जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप हैं वो इस कार्बन पे हैं 4, इस कार्बन पर जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप है वो इस कार्बन पे है, ठीक है। अब बता सकते हो कि ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। वैसे तो मैं आगे बताऊंगा। POS COS देखोगे आप तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप आता है वो क्या है, बाहर निकले हुए हैं, वर्टिकल लाइन पे वो आपसे दूर है, हैं? POS हो जाएगा, कैसे कैसे कट करूं, ये बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है, वर्टिकल लाइन पे आपसे दूर है, इसके अंदर न POS है न COS है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। मैंने कैसे चेक किया, मैंने आपको बोला ना RS की हेल्प से भी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हो। कैसे, इस कार्बन पर जो 4 डिफरेंट एटम ग्रुप है वो इस कार्बन पे है, अगर सेम नेचर ऑफ कायरल सेंटर हो, इसका मीनिंग इस कार्बन पर जो 4 है वो इस कार्बन पर सेम नेचर ऑफ कायरल सेंटर हो और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो, या तो आइदर RR या SS, डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता है। एक नया तरीका और सीखा आपने, एक तो आप POS COS से ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते थे, एक क्या, सेम नेचर ऑफ कायरल कार्बन एटम हो और सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, आइदर RR आइदर SS, डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अरे बात समझ में। अच्छा ये वाला आप निकालो तो, एक क्वेश्चन ये वाला आप करो तो, मान लो ये 2 कायरल कार्बन एटम है, इसको आपको पहले फीसर में कन्वर्ट करो, तो 2 कायरल कार्बन एटम है, बेटा क्या करोगे, ऐसे 2 बना दिया, फिर क्या करेंगे, जो डैश पे दिख रहा है उसको क्या कर लिख दो, ऊपर नीचे, डैश पे क्या लिखा हुआ है H, यार बेटा बात समझ में आ रहा है ना, राइट में क्या लिखूं बोलो, H के राइट में क्या है Cl, लेफ्ट में क्या है बेटा CH3, यहाँ पे राइट में क्या है Cl, लेफ्ट में क्या है CH3। अरे बस हमें तो फीसर बना, RS निकाल सकते हो यहाँ पर, आप इसका निकालो बेटा, RS निकालो तो, कौन बताएगा, अर्पित, हिमांशी, कमलेश, वैशाली, ऊपर वाले का R और नीचे वाले का S, सबका यही आ रहा है। अच्छा चेक करो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, देखो H CH3 Cl और कार्बन,
तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट किसको दोगे, Cl को, सामने देखो, फर्स्ट किसको दोगे, Cl को। सेकंड यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन सेम हो गया, लेकिन ये आगे कार्बन और Cl से लिंक है, ये H से। सेकंड किसको दोगे, नीचे वाले को। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन, क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन क्या होगा बेटा, R। आ रही बात समझ में। यहाँ पे आओ नीचे, फर्स्ट किसको दोगे, Cl को, सेकंड इस वाले ग्रुप को, थर्ड इसको, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, इस कार्बन पर जो चार है वो इस कार्बन पर चार है, दोनों सेम है ना। इस कार्बन पर जो चार डिफरेंट एटम और ग्रुप है वो इस कार्बन पे है। अब एक चीज और सुनना, अगर सेम नेचर ऑफ कायरल कार्बन एटम हो और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो ऊपर नीचे, अगर ऊपर R है तो नीचे S, ऊपर S है तो नीचे R, डेफिनेटली ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है। अच्छा देखो, अब आपको दिख भी जाएगा, अगर मान लो इसको बीच से ऐसे मैं दो इक्वल पार्ट करूं ऐसे, POS हो जाएगा, वो दिख रहा है सबको। अगर इसको ऐसे मैं दो इक्वल पार्ट करूं, बीच से POS हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो आप RS की हेल्प से भी बता सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये सब मैं आगे लिखाऊंगा, अब इनएंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स पढ़ाऊंगा। बस आपको क्या याद रखना है कि सेम नेचर ऑफ कायरल कार्बन एटम हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन हो तो ऑप्टिकल एक्टिव, सेम नेचर ऑफ कायरल कार्बन एटम हो और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो तब आपका क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अच्छा एक चीज और देखना, मेरे को आपको एक चीज और बताना है। मैंने आपको बोला था ना कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, सेम। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज पर कायरल सेंटर गिव अनदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अब एक चीज देखना, इस कार्बन पर जैसे मान लो मैं H और मिथाइल इसको आपस में बदल रहा हूं, किसको चेंज कर रहा हूं, H और मिथाइल आपस में एक्सचेंज मार दिया एक, ठीक है। ये तो एक बार किया, फिर मिथाइल यहां पे आ जाएगा, H यहां पे आ गया, फिर H को Cl से कर दिया। बात समझ में आ रहा है यार, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, देखो पहले मैंने क्या किया, ये वाला कायरल सेंटर है, इनमें से देखो आप H मिथाइल को कर सकते हो, मिथाइल Cl को कर सकते हो, H Cl को कर सकते हो। पर कायरल सेंटर पर अगर इवन नंबर ऑफ स्विचिंग करोगे या एक्सचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, सेम। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले H और मिथाइल को किया, तो मिथाइल तो यहां आ गया बेटा, H यहां पे आ गया, H को Cl से एक्सचेंज कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया, H, यहां पे क्या आ गया, Cl। कोई बात समझ में आ रहा है। अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मिथाइल और H, तो मिथाइल यहां पे आ जाएगा, H यहां पे आ जाएगा, H को Cl से कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, मिथाइल, यहां पे क्या आएगा बेटा, H को Cl से कर दिया, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालो, RS ही होगा। देखो फर्स्ट पार्टी किसको दोगे, Cl को, सेकंड नीचे वाले को, थर्ड इसको, फोर्थ कहां पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन है R, तो मैं यहां पे R लिखूं। ओ यार बात समझ में आ रहा है। यहां पर देखो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, सेकंड ऊपर वाले को, थर्ड नीचे वाले को, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन S। तो अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे ना पर कायरल सेंटर, तो आपको जो दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा वो भी आपका क्या होगा, आइडेंटिकली होगा, सेम ही होगा, विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे, जैसे मान लो इसको मिथाइल और H एक बार ही किया, तब यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा। अरे बात समझ में, देखो यार ये बात समझ में आ रहा है क्या सबको। आज किसने लिया था फर्स्ट क्लास, किसका था, क्या नाम था उसका, एक लड़की थी ना जिनका फर्स्ट क्लास, क्या नाम आपका, तेरे को समझ में आ रहा है ये RS। तो CIP रूल है ना, ग्रुप में से लिख लेना है ना, और फिर भी कोई डाउट हो तो एक्स्ट्रा मेरे को ग्रुप में मेरा नंबर है वहां पे व्हाट्सएप वगैरह कर देना, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो,
किसी को भी कोई भी डाउट हो ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो MS चौहान का, ठीक है, फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं शाम के टाइम बता दूंगा। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।